माँ जी, एक बात कहूँ, वो जो मेरा कॉलेज फ्रेंड है ना रवि, वो भी हमेशा यही कहता है कि आज से 20 साल पहले उसे गंगा नदी के पुल पर से किसी ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। 20 साल पहले गंगा नदी के पुल पर से? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। इसका मतलब रवि, मेरा बेटा जिंदा है। बशीर मियाँ, मेरा बेटा जिंदा है। ऐसे लगता है, खुदा करे कि ये सच हो। रवि बेटे, रवि। क्या है? कौन हो तुम? मैं वक्त के हाथों ने तुम्हें इतना दूर कर दिया था कि आज मिलने के बाद भी हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। अच्छा, माँ। माँ, अगर कुछ मांगने आई हो तो साफ साफ बता दो। ये माँ, ममता और बेटे का ढोंग मत करो मेरे सामने। ममता ढोंग नहीं होती बेटे, सच से ज्यादा सच्चाई होती है इसमें। असलियत से ज्यादा हकीकत का रंग होता है। भगवान के प्रेम और विश्वास का एक ही सबूत है दुनिया में, जो माँ के दिल में ममता बनकर पलता रहता है। अगर ये सच भी है कि तुम मेरी माँ, तो इतने बरसों के बाद अपने बेटे से मिलने का ख्याल तुम्हारे मन में कैसे पैदा हो गया? क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि तू मेरा बेटा है। मैं हजारों खतरों की परवाह किए बिना पागलों की तरह भागती हुई चली आ रही हूँ। तो जिन पैरों से आई हो, उन्हीं पैरों से अभी इसी वक्त वापस लौट जाओ। क्योंकि अगर संसार में मुझे किसी शब्द से बेइंतहा नफरत है, तो वो शब्द है माँ। मुझे माँ, ममता, आंचल, गोद, इन सब से नफरत है। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत बोल, ऐसी बातें मत कर। क्यों ना करूं? क्या रिश्ता तुम्हारा मेरे साथ? किस बलबूते पर तुम अपने आप को मेरी माँ कहने का हक रखती हो? वो औरत कौन थी जिसने मुझे जन्म देकर हफ्ते भर के बेजुबान बच्चे को कपड़े के कफन में जिंदा लपेटकर चलती ट्रेन से नदी में फेंक दिया? क्यों फेंका? क्या मैं तुम्हारी नाजायज औलाद था? क्या मैं कोई पाप था जिसे तुम छुपाना चाहती थी? नहीं नहीं नहीं, मत कर ऐसी बात। भगवान के लिए अपनी माँ पर ऐसे इल्जाम मत लगा। क्यों ना लगाऊं? मेरे ये इल्जाम तुम्हारे लगाए उन जख्मों से ज्यादा गहरे नहीं है जो तुमने मेरे दिल में कभी ना उखड़ने वाले खंजरों की तरह ठोक कर लगाए। मैं सारी जिंदगी दुनिया को हंसाता रहा, मगर अंदर ही अंदर रोता रहा, सबके दुख दर्द में काम आता रहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे दुख के जहन्नुम में फेंककर मरते दम तक जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए चली जाओ यहाँ से और कभी मुड़कर इस घर में कदम मत रखना। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ना माँ को मानता हूँ, ना ममता को पहचानता हूँ। चली जाओ यहाँ से। ठहरो बहन, अगर तुम अपनी दलीलें पेश कर चुके तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बाबा आप? हाँ, मैं वो बदकिस्मत इंसान हूं जिसकी एक गलती से तुम्हारे माँ बाप का बसा बसाया घर उजड़ के रह गया। तुम दोनों भाई बिछड़ गए, दर बदर हो गए। अगर सीने में फौलाद से ज्यादा बर्दाश्त की ताकत हो तो सुनो। रवि बेटे, मरने से पहले मैं तुझे एक राज बता देना चाहती हूँ। तू मेरा बेटा नहीं है। माँ! जब तू 3 महीने का था ना, गंगा के पुल से चलती ट्रेन से तुझे किसी ने नीचे फेंक दिया और भगवान ने तुझे मेरी गोद में डाल दिया। और अब इस दुनिया में मैं तुझे अकेला छोड़ के जा रही हूँ बेटे। आज एक माँ बनकर अपनी झोली में ममता की भीख मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, बेटा, फिर से कहो बेटा। तेरे लाख लाख शुक्र परवरदिगार।
मैं तेजा के बेटे के साथ उसका वफादार बनकर रहा, मगर कुत्ते की तरह मैं उसके लिए जेल भी गया, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरी मां से मिलवाएगा। लेकिन अब वफादारी की वो जंजीरें मेरे गले में नहीं है। सिर्फ तेजा ही नहीं, सारी दुनिया भी अगर मेरी दुश्मन बन जाए तो भी मैं सच्चाई दिखा कर रहूंगा। ये मेरा वादा है। शाबाश। तूने भी ये कहा कि तू मेरे पास एक कुत्ते की तरह रहा, लेकिन कुत्ता तो वफादार होता है। तू क्यों बेवफाई पर उतर आया? मेरे डैड ने तुझे पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, और आज तू उन्हीं के साथ बेवफाई का खेल खेलना चाहता है? हरामजादे! नहीं, नहीं। तू रुक जा माँ। माँ। मिस्टर विजय कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार को आप कब से जानते थे? बहुत सालों से। मकतूल प्रेम कुमार ने मरते वक्त आखिरी बार आपसे बात की, वो बात क्या थी? क्या आप अदालत को बता सकते हैं? तेजा के बेटे जोगिंदर ने उसकी हत्या की, ये कहा था उसने। इनको जानते हैं आप? जानता हूं। कौन है ये? मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि ये तेजा का बेटा नहीं है। जेल के अधिकारियों, कैदियों, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स, सबने इन्हें तेजा के बेटे जोगिंदर की हैसियत से जाना और पहचाना। सिर्फ आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आपको भगवान पर विश्वास है? जी हाँ। भगवान है, ये आप साबित कर सकती हैं? जी नहीं, ये तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, साबित करना बहुत मुश्किल है। मैं भी इसी उलझन में हूं। मैं तेजा के असली बेटे को पहचानने के लिए तड़प रहा हूं। मैं उस मौके के इंतजार में हूं, जैसे वो मुझे मिल जाए मैं उसे पकड़कर अदालत के सामने खड़ा कर दूंगा। थैंक यू, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, इंसाफ की देवी के हाथ में जो तराजू है उसके पल्लड़े खाली होते हैं। किस में वजन भरा जाए, किस में ना भरा जाए, ये एक उलझन है। इस उलझन को सुलझाने के लिए मैं एक आखिरी गवाह तेजा की बेटी मीना को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मैं तेजा की बेटी मीना हूँ, मगर ये मेरा भाई नहीं है। इसने... तेजा साहब को कितने दिनों से जानती है? मिस्टर जोगिंदर, मेरी इनसे जिला खत्म होने के बाद ही आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ये अपने आप को तेजा साहब की बेटी कहकर इस कटेरे में आई है। ये सच है या नहीं, ये साबित होने के बाद ही बाकी बातें होंगी। प्रोसीड। जैसा कि आप कह रही हैं कि मैं आपका भाई नहीं हूं, क्या आप बता सकती हैं कि आप तेजा साहब को कितने दिनों से जानती हैं? 6 महीने से। अब तुम्हारी उम्र क्या होगी? 20 साल। तुम तेजा साहब से मिलने से पहले क्या करती थी? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तुम्हारी गवाही मेरे लिए नहीं, बल्कि इस अदालत के लिए। तुम तेजा साहब से मिलने से पहले क्या काम करती थी? मैं क्या काम की तलाश करती थी? नहीं, लोगों की जेबें काटना तुम्हारा पेशा था। लोगों को धोखा देकर तुम पैसा कमाती थी। भरे हुए पॉकेटों को तुम्हारी नजरें हमेशा ढूंढती रहती थी। अभी तुम्हारी उम्र 20 बरस है। तेजा साहब को तुम सिर्फ 6 महीने से जानती हो। पिता का पता लगाने में 20 साल गुजर गए। ऐसी हालत में तुम्हें अपने भाई का पता कैसे चलेगा? तुम एक पहुंची हुई खिलाड़ी हो, पॉकेट मार हो, पैसे की लालची हो। माल और जायदाद के चक्कर में तुम तेजा साहब को अपना पिता बोल रही हो। अगर उनकी उम्र थोड़ी सी कम होती तो तुम उन्हें अपना पति भी बोल सकती। योर ऑनर, मैं खूनी हूं, कातिल हूं। इन तमाम लोगों की बातों पर आप बिल्कुल यकीन मत कीजिए। जो जुर्म मैंने किए हैं उसके लिए कानून और अदालत मुझे जो भी सजा देगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। तमाम गवाहों के बयानात, हालात और मुल्जिम के इकबाल जुर्म के बाद अदालत जोगिंदर कुमार को मकतूल डॉक्टर प्रेम का कातिल ठहराते हुए ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। इससे पहले हम लोग कई मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में मिलते आ रहे हैं, लेकिन आज हम एक खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से और विजय तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते। तकदीर का कितना बड़ा जुल्म है कि 20 साल बाद हम दोनों भाइयों की मुलाकात इस तरह हो रही है। रिश्तों के बंधन हमेशा मुझसे दूर रहे भैया। मैं एक जादूगर हूं, लेकिन मेरी जिंदगी खुद एक जादू का खेल बनकर रह गई है। जो लोग तेजा के जुल्म का शिकार हुए
उन्होंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाने की कोशिश की और तुम जरूर बच जाते, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बर्बाद किया है। दुनिया में उसूल और इंसाफ से भी बढ़कर एक चीज है, रिश्ता। तेजा के लिए तुम्हारे दिल में प्यार का जज्बा और रिश्ते की भावना अब भी है। तेजा के जिस्म में जो जान है, उस जान को भी तेजा के नाम से नफरत है। लफ्ज अच्छाई तेजा की सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्ती के नाम पर दगा तेजा का दूसरा नाम है। इतना सब कुछ जानते हुए भी अदालत में तुमने अपने आप को तेजा का बेटा क्यों कहा? और आपने बिना जुर्म किए उस बूढ़े के लिए अपने सर पर इल्जाम क्यों लिया? क्यों सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए? एक नौकर मरता तो मर जाने दो, ऐसा क्यों नहीं सोचा? परवरिश का प्यार। और मैं मां की ममता के लिए सजा भुगतने को तैयार हो गया। रफी, क्या कह रहे हो तुम? जब मां और बशीर मियां मुझसे मिलने आए तो मैं मां को मां कहकर उसे गले लगाना चाहता था। उसी वक्त तेजा का जालिम हाथ हमारे दरमियान आया और हमें अलग कर दिया, और उसने साथ में धमकी दी कि अगर जोगिंदर की जान को किसी बात का खतरा हुआ तो उन दोनों को जान से मार डालेगा। तुमने मां के लिए जो कुर्बानी दी है, उसके लिए मुझे तुम पे बहुत फख्र है भाई, बहुत फख्र है। मुझे तुम दोनों पर फख्र है। अपने रिश्ते निभाने के लिए तुम दोनों ही कुर्बानी देते आ रहे हो। मैं भी कानून के लिए कुर्बानी देता आ रहा हूं, लेकिन कानून की देवी की आंख पर पट्टी बंधी है। उसे अच्छाई बुराई में कोई फर्क नजर नहीं आता। मकड़ी जाला बुनती है, उसमें कीड़ों को खाती रहती है। ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब एक नई कहानी शुरू होगी। मकड़ी खुद अपने जाल में फंसेगी। मैं तेजा को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हाँ विजय, हाँ मेरे साथ। ये कागजात मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। मुझे? हाँ, तेजा के केस में 2 अहम गवाह हैं, विजय की माँ और बशीर मियाँ। उन्हें अगवा करके न जाने कहाँ कैद कर रखा है उसने। इसलिए आज मैं तेजा की अंधेर नगरी में जा रहा हूँ। सुनो, अगर कल 12 बजे तक नहीं लौटा तो ये कागजात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस न्यू दिल्ली पहुंचना चाहिए। श्रद्धा, तुम सोचती हो कि मैं जान की बाजी लगाकर वहां जा रहा हूं? डरो नहीं, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ श्रद्धा, मेरा तुमसे वादा है।